to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth. सिस्टम आज अपडेट होगा, कल होगा या कब होगा, ये इसका कोई उत्तर वहां से नहीं दिया जा रहा है। आज माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी सेवा यानी क्लाउड सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। और यह खबर हमें मिली कैसे? हमारे न्यूज़रूम में अचानक ये खबर आई कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सर्वर में कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर खबर चली कि माइक्रोसॉफ्ट का ही सिस्टम गड़बड़ है। इस सिस्टम और इस गड़बड़ी के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले बताएंगे कि इस सिस्टम के गड़बड़ होने से हुआ क्या। सिस्टम गड़बड़ होने से दुनिया भर की एयरलाइन से लेकर बड़े टीवी नेटवर्क तक असर पड़ा। दुनिया भर के अधिकतर एयरपोर्ट्स पर सेवाएं ठप हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यानी वो सिस्टम जिसके आधार पर कोई सिस्टम काम करता है, जनरली उस विंडोज़ को चलाने वाले बहुत सारे लोगों को अपने कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला एरर नज़र आया। BSOD लोग बोल देते हैं। इस BSOD के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी देखने को मिली। सभी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स पर असर पड़ा। आने वाली फ़्लाइट्स आ नहीं पा रही थी, जाने वाली जा नहीं पा रही थी और कई सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया। सभी एयरलाइंस ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की। सभी ने कहा कि ये वैश्विक स्तर की तकनीकी खामी के कारण एयरपोर्ट पर होने वाले चेक इन में देर हो रही है और एयरपोर्ट पर लंबी कतारें हैं। सभी ने यात्रियों से दरख्वास्त रखी कि वो धैर्य बरतें। बता दें कि ये दिक्कत सुबह करीब 10 बजे के आसपास शुरू हुई और इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की इस दिक्कत का असर बस एयरपोर्ट पर ही नहीं पड़ा, इससे टीवी चैनल्स, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का भी कामधाम प्रभावित हुआ। और भारत में क्या पूरी दुनिया भर में इसका असर पड़ा। सबसे पहले डैमेज कंट्रोल एविएशन सेक्टर में शुरू हुआ। चेक इन का कामधाम जो लंबे समय तक कंप्यूटर के जरिए किया जाता था, उसे फ़ौरन मैनुअल तरीके से किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने बोर्डिंग पास की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसे पेन पेपर से तैयार किया गया। चूँकि एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के समय की जानकारी देने वाला डिजिटल डिस्प्ले भी इसी सर्वर से जुड़ा होता है, इसलिए उन डिस्प्ले बोर्ड्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिखकर फ्लाइट की जानकारी दी जाने लगी, लेकिन इस सब में बहुत समय लग रहा था, लिहाजा कई एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट की संख्या में कटौती की। कुछ एयरलाइंस ने अपने यहाँ फ़्लाइट्स को कैंसिल भी किया। इधर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों से संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगा लिया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सर्ट एक टेक्निकल एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क प्रभावित नहीं है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तमाम एयरलाइंस को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द अभी यात्रियों के लिए छत, भोजन और पानी की व्यवस्था करें। साथ ही तमाम एयरपोर्ट पर मैनुअल बैकअप सिस्टम भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री राम मोहन नायडू ने भी पत्रकारों से बात की और ये बयान दिया। मैंने एयरपोर्ट अधिकारियों और एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो यात्रियों के बारे में सोचें, देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, खाना और पानी दें। हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और सामूहिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपसे धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा विदेशों में भी इसका असर देखने को मिला। बहुत सारे देशों में अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। बची हुई फ़्लाइट्स लेट हुई। जिन देशों में रेलवे का सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पर टिका हुआ था, वहाँ रेल सेवाएं भी ठप पड़ी। हिंदुस्तान में नहीं हुआ ऐसा। ब्रिटेन की न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ का तो प्रसारण ही बंद पड़ गया। विशेषज्ञ बस अनुमान लगा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से दुनिया भर में कितने अरब का नुकसान हो गया एक दिन में। अब ये दिक्कत आई कैसे, ये जानने के लिए आपको एक टर्म जाननी होगी, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ऑनलाइन दुनिया में कामधाम करने के लिए जगह की दरकार होती है, एक डिजिटल स्पेस। इस डिजिटल स्पेस में आप एक पॉइंट पर काम करते हैं तो उसी काम को दूसरे पॉइंट से एक्सेस भी कर सकते हैं और ये जगह बहुत सारे GB/TB में होती है, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। दुनिया भर में फैली कंपनियां इसी की मदद से तो अपना काम करती हैं। अब ये जगह आपको मिलती कैसे है? ये जगह आपको प्रोवाइड कराती हैं क्लाउड होस्टिंग या सर्वर कंपनीज़। और ये काम ऐसे चलता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको हर महीने डिजिटल जगह देंगे। कुछ रेंट पर, जैसे आप घर लेते हैं
या किताब लेते हैं उसी तरह का है। और बिल गेट्स और सत्या नडेला वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसी होस्टिंग कंपनी शुरू की है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अब इस गड़बड़ी में दूसरा नाम समझिए क्राउड स्ट्राइक। आपने डिजिटल स्पेस भाड़े पर लिया, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि आपको जगह के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। और यहीं पर एंट्री होती है क्राउड स्ट्राइक की, माइक्रोसॉफ्ट को सेवा देने वाली साइबर सिक्योरिटी कंपनी। आप अज्योर से सेवा लेंगे तो क्राउड स्ट्राइक की सुरक्षा साथ में आएगी और अब यहीं से शुरू होती है गड़बड़ी की शुरुआत। खबरों के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक ने अपने सिस्टम में एक अपडेट किया और इस अपडेट की वजह से क्राउड स्ट्राइक द्वारा बनाए गए फाल्कन सेंसर में गड़बड़ी हुई। ये फाल्कन सेंसर भी एक प्रोग्राम है जो सिस्टम से सिक्योरिटी ब्रीच का डेटा कलेक्ट करता है और इसी फाल्कन में आए अपडेट की वजह से गड़बड़ी हो गई। इस अपडेट के बाद जितने भी कंप्यूटर अज्योर से जुड़े हुए थे उनकी स्क्रीन नीली हो गई, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लोग कह देते हैं। हमने एक्सपर्ट्स से समझा कि इस गड़बड़ी और इस गड़बड़ी के दूसरे पहलू क्या थे। माइक्रोसॉफ्ट का इस आउटेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जो अपडेट आते हैं, क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंपनियों को। डेल, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड कराती है। तो उन्होंने एक अपडेट जारी किया था जो अपडेट साइबर सिक्योरिटी के लिए था, मतलब रैंसमवेयर और साइबर अटैक से बचने के लिए था। तो उस अपडेट में कोई प्रॉब्लम हुई, फैल्कन नाम का वो अपडेट था, उस वजह से BSOD स्क्रीन क्रिएट हो गई, जिसके बाद से लोगों को विंडोज़ एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो गई। ब्लू स्क्रीन कहते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD। वो स्क्रीन आने के बाद आप विंडोज़ में एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि BSOD स्क्रीन आनी शुरू हो गई और उसकी वजह ये थी कि क्राउड स्ट्राइक का अपडेट था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब हमारा विशेषज्ञों से अगला सवाल क्या था ये बताते हैं। ये अज्योर सेवा कितनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसके जद में आ गई? तो जो यूजर्स थे अज्यूर बेस्ड 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री या फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे सर्विसेज प्रभावित से हुई क्योंकि वहां माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज की जा रही थी। फॉर एग्जांपल इंडिया सहित कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी ये प्रॉब्लम हुई, जहां टिकटिंग सर्विसेज में या फिर बहुत सारी सर्विसेज में प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज कर रहे थे। और वो सिंपल है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस एक्सेस वो कर नहीं पाए या अभी भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ BSOD। ब्लू स्क्रीन आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं की जा सकती है। कि एयरपोर्ट दुनिया भर के ज़्यादातर प्रभावित इस वजह से हुए क्योंकि एयरपोर्ट पे चाहे वो टिकटिंग सिस्टम हो, चाहे डिस्प्ले बोर्ड हो, उन सब पे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज़ की जा रही थी। तो जैसे फैल्कन अपडेट आया, अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरू होते ही ब्लू स्क्रीन एरर आ गया। तो हर जगह ब्लू स्क्रीन एरर आने के बाद कोई भी एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल टिकट काउंटर में बैठा हुआ एम्प्लॉय जो आपको टिकट निकाल करके दे रहा है, या फिर जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जहां पर आपको फ्लाइट इंफॉर्मेशन दिख रही है, इनफैक्ट वो सब भी बंद हो गया कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी दिखनी बंद हो गई। इस वजह से फिर उन्होंने मैनुअली अपडेट करना शुरू किया, मैनुअली टिकट पे लिख करके बांटने शुरू किए क्योंकि वो बेसिक सर्विस काम करना बंद कर दी गई। गड़बड़ी पकड़ी गई तो काम शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जल्द दूर कर लेंगे। तो क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कुट्स ने भी ट्विटर पर लिखा कि कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक या सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है जिसे पकड़ लिया गया है और जल्द अब दूर किया जाएगा। लेकिन इस गड़बड़ी को दूर किया कैसे जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा, अब ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। कि जैसे अपडेट किसी सिस्टम में एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसको रिवर्स करने का प्रोसेस दो है। एक तो यह है कि मैनुअली उस सिस्टम से उसे हटाया जाए, रिवर्स किया जाए, बैक करके रिकवरी मोड पे जा करके फिर से वैसे ही विंडो इंस्टॉल कर लिया जाए जो पहले आपका इंस्टॉल था, या फिर कंपनी पैच जारी करे और नेटवर्क से ही उसे ठीक करे। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी कई सारे पैचेस जारी कर चुकी है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, जिससे वो जो पुराना वाला फैल्कन सॉफ्टवेयर का अपडेट आया था वो रिवर्स हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें वो चीज काम नहीं करेगा, नेटवर्क, क्योंकि सब सारे सिस्टम एक साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो उन्हें मैनुअली करना पड़ेगा। तो कई ऐसी स्क्रीन अभी भी एयरपोर्ट पे दिख रही है जिसमें ब्लू स्क्रीन के साथ रिकवरी मोड हो रहा है। रिकवरी मोड मींस कि जो सिस्टम है वो पहले फैल्कन अपडेट के पहले वाले डेट पे चला जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसा कि अपडेट नहीं आया था। ये ऐसा नॉर्मल भी होता है, कई बार आप विंडोज अपडेट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप अपडेट रिवर्स कर लेते हैं। ठीक इसके साथ भी यही है, जब सारे सिस्टम्स में अपडेट रिवर्स हो जाएगा, मतलब फैल्कन अपडेट आने के पहले जैसा सिस्टम हो जाएगा, तभी सारी चीजें अप एंड वर्किंग हो जाएंगी। इवन दो जो क्राउड स्ट्राइक है उनके CEO ने भी कहा है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी सर्विस ठीक कर ली जाएंगी, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है 1-2 दिन का भी समय लग जाए सारे सिस्टम को ठीक करने में। उम्मीद है कि चीजें जल्द सुधार की ओर लौटेंगी।